हर रात जेल की औरतों को काला दूध क्यों पिलाया जाता था? एक महिला जेलर की सच्चाई जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। मेरा नाम निधि है और मैं राजस्थान की सबसे पुरानी महिला जेल में नई जेलर बनकर आई थी। सरकारी नौकरी का सपना मैंने बचपन में देखा था। पापा पुलिस में थे और हमेशा कहते थे, ईमानदार इंसान देर से जीतता है मगर जीतता जरूर है। शायद यही वजह थी कि मैंने कभी गलत रास्ता नहीं चुना, लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस जेल की जिम्मेदारी मुझे मिलने वाली है, वहाँ हर रात ऐसा खौफनाक खेल खेला जाता था जिसे जानकर मेरी रूह कांप उठेगी। यह कहानी शुरू हुई मेरी पहली रात से। उस दिन शाम को ही मैंने जेल का चार्ज संभाला था। जेल बहुत पुरानी थी, ऊंची ऊंची दीवारें, सीलन भरे कमरे, हर कोने में अजीब सा डर। महिला कैदियों की संख्या करीब 200 थी। कुछ चोरी के आरोप में थी, कुछ हत्या के और कुछ ऐसी भी थी जिनकी आंखों में मासूमियत थी, मगर किस्मत ने उन्हें सलाखों के पीछे ला खड़ा किया था। रात के करीब 10 बजे मैंने अपने ऑफिस में फाइलें देख रही थी, तभी बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली भी बार बार जा रही थी। तभी एक बुजुर्ग महिला कैदी को 2 लेडी कांस्टेबल पकड़कर ले जा रही थी। उस बूढ़ी औरत के पैर कांप रहे थे। मैंने पूछा, इसे कहाँ ले जा रहे हो? एक कांस्टेबल बोली, मैडम, डॉक्टर ने दवा दी है, वहीं देने जा रहे हैं। मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि जेल का मेडिकल रूम दूसरी तरफ था, मगर वे उसे पीछे वाले पुराने हिस्से की ओर ले जा रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, मगर मन में शक जरूर बैठ गया। अगले दिन सुबह मैंने जेल का पूरा निरीक्षण किया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन एक चीज़ अजीब थी। कुछ महिला कैदी बाकी औरतों से ज़्यादा ताकतवर और स्वस्थ दिख रही थी। उनके चेहरे पर अजीब सी चमक थी, जबकि जेल का खाना इतना अच्छा नहीं होता। मैंने रिकॉर्ड चेक किया। उन औरतों को रात में अलग से स्पेशल पोषण दिया जाता था। मैंने पूछा, ये स्पेशल पोषण क्या है? पुरानी हेड कांस्टेबल बोली, मैडम, कुछ कैदी कमज़ोर हैं, उन्हें रात में दूध दिया जाता है। कौन सा दूध? काला गाय का दूध, देसी नुस्खा है। उसकी आंखें जवाब देते वक्त इधर उधर घूम रही थी। मैं समझ गई, कुछ तो गड़बड़ है। उस रात मैंने फैसला किया, मैं खुद निगरानी करूंगी। रात के 11 बजे मैंने ऑफिस की लाइट बंद की और कुर्सी पर सिर झुकाकर बैठ गई, जैसे सो गई हूँ। करीब आधे घंटे बाद कदमों की आवाज़ आई। 2 लेडी कांस्टेबल धीरे धीरे बातें कर रही थी। नई जेलर को कुछ शक तो नहीं हुआ? अरे नहीं, सो रही है। फिर एक आवाज़ आई, जल्दी करो, आज ज़्यादा काम बाकी है। मेरे कान खड़े हो गए। कुछ देर बाद मैंने चुपके से उनका पीछा किया। वे जेल के पीछे वाले बंद हिस्से में जा रही थी, जहाँ पुराने स्टोर रूम बने थे। वहाँ हमेशा ताला लगा रहता था, लेकिन उस रात दरवाज़ा खुला था। अंदर हल्की पीली रोशनी जल रही थी। मैं धीरे से दीवार के पास पहुँची और जो देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। करीब 10 महिला कैदी ज़मीन खोद रही थी। उनके हाथों में लोहे की रॉड थी। कमरे के बीचों बीच बड़ा गड्ढा बना हुआ था और एक लेडी कांस्टेबल उन्हें काले रंग का दूध पिला रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। तभी मैंने एक कैदी को कहते सुना, आज रात सुरंग पूरी हो जाएगी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वे जेल से भागने के लिए सुरंग खोद रही थी और जेल का स्टाफ खुद उनकी मदद कर रहा था। अब मुझे समझ आया कि उन औरतों को रात में काला दूध क्यों दिया जाता था। उस दूध में ताकत बढ़ाने वाली दवाइयाँ मिलाई जाती थी ताकि वे पूरी रात बिना थके सुरंग खोद सके। मैं तुरंत वहाँ घुसने ही वाली थी कि अचानक पीछे से किसी ने मेरे मुंह पर कपड़ा रख दिया। तेज बदबू और फिर सब अंधेरा। जब मेरी आंखें खुली, मैं खुद एक बंद कमरे में कैद थी। मेरे हाथ बंधे हुए थे। सामने वही हेड कांस्टेबल खड़ी थी। उसके साथ जेल की नाइट इंचार्ज भी थी। नाइट इंचार्ज मुस्कुराई और बोली, मैडम, बहुत ईमानदारी अच्छी नहीं होती। मैं गुस्से से चिल्लाई, तुम लोग कानून के साथ गद्दारी कर रही हो। वह हंसने लगी, कानून यहाँ पैसे का
कानून चलता है। फिर उसने पूरी सच्चाई बताई। असल में जेल में बंद 3 खतरनाक महिला अपराधियों के गैंग ने बाहर के लोगों से करोड़ों रुपए लिए थे। उनकी फरारी की योजना महीनों से चल रही थी। रात में उन्हें काला दूध दिया जाता जिसमें अफीम और ताकत की दवाइयाँ मिलाई जाती थी। उससे वे घंटों बिना थके काम कर सकती थी। सुरंग धीरे धीरे जेल की पिछली दीवार तक पहुंच रही थी और इस पूरे खेल में कई पुलिस वाले शामिल थे। मैंने पूछा, अगर मैं सच बता दूंगी तो? नाइट इंचार्ज मेरे पास झुकी और बोली, तुम्हें कोई नहीं मानेगा। सुबह रिकॉर्ड में लिखा जाएगा कि नई जेलर मानसिक तनाव में थी और उन्हें खुद पर हमला किया। मैं समझ गई कि ये लोग मुझे ख़त्म भी कर सकते हैं। उस कमरे में एक छोटी सी खिड़की थी। बारिश का पानी अंदर आ रहा था। मैंने ध्यान से देखा। मेरे हाथों की रस्सी पूरी तरह कसी नहीं थी, शायद जल्दबाजी में बांधी गई थी। मैं धीरे धीरे रस्सी ढीली करने लगी। बाहर से आवाज़ें आ रही थी, जल्दी करो, सुबह होने से पहले काम खत्म होना चाहिए। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। अगर मैं पकड़ी जाती तो शायद जिंदा नहीं बचती। करीब आधे घंटे बाद आखिरकार मेरे हाथ खुल गए। मैंने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा बाहर से बंद था, लेकिन तभी मेरी नज़र ऊपर गई। वेंटिलेशन टूटा हुआ था। मैंने किसी तरह मेज पर चढ़ी और खुद को ऊपर खींच लिया। हाथ छिल गए, कपड़े फट गए, मगर मैं बाहर निकल आई। सीधे कंट्रोल रूम की तरफ भागी, लेकिन वहां पहुंचकर मेरे होश उड़ गए। सीसीटीवी बंद थे, फोन की वायर काट दी गई थी। पूरा सिस्टम पहले से प्लान किया गया था। तभी पीछे से कदमों की आवाज़ आई। 2 कैदी मेरी तरफ दौड़ रही थी। मैं भागकर जेल के पुराने हिस्से में पहुंची। बारिश तेज हो चुकी थी। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मुझे याद आया, मुख्य गेट के पास इमरजेंसी सायरन होता है। अगर वह बज गया तो बाहर की पुलिस फोर्स तुरंत अंदर आ जाएगी। मैं पूरी ताकत से दौड़ी। पीछे से आवाज़ आई, उसे पकड़ो। एक कैदी ने लोहे की रॉड मेरी तरफ फेंकी। वह मेरे कंधों पर लगी। दर्द से मैं गिर पड़ी, लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को संभाला और सायरन का बटन दबा दिया। पूरी जेल में तेज अलार्म गूंज उठा। कुछ मिनटों में बाहर की पुलिस फोर्स अंदर घुस आई। हर तरफ भगदड़ मच गई। जो लोग मुझे पकड़ना चाहते थे वहीं भागने लगे। सुरंग वाले कमरे में 3 कैदियों को रंगे हाथों पकड़ा गया। नाइट इंचार्ज और 2 लेडी कांस्टेबल भी गिरफ्तार हो गए। जब सुरंग की जांच हुई तो पता चला कि वह जेल की पिछली दीवार से बस 10 फीट दूर रह गई थी। अगर उस रात मैं सच नहीं जान पाती तो सुबह तक कई खतरनाक अपराधी फरार हो चुके होते। अगले दिन मीडिया में खबर फैल गई, महिला जेल में करोड़ों की फरारी साजिश नाकाम। पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। मुझे बहादुरी का लिए सम्मान मिला, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी वो नहीं थी। असल खुशी तब हुई जब एक बूढ़ी कैदी मेरे पास आई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, मैडम, अगर आप नहीं आती तो यहाँ अच्छे और बुरे में फ़र्क ही ख़त्म हो जाता। उस दिन मुझे एहसास हुआ, ईमानदारी कभी आसान नहीं होती। कई बार सच बोलने वाला अकेला पड़ जाता है, लेकिन अगर इंसान डर जाए तो बुराई हमेशा जीत जाएगी। उस घटना के बाद जेल का पूरा सिस्टम बदल दिया गया। रात की ड्यूटी में नए नियम बने। हर खाने पीने की चीज़ की जांच होने लगी। पुराने स्टोर रूम बंद कर दिए गए और सबसे बड़ी बात, अब कोई भी कैदी रात में काला दूध नहीं पीती थी, क्योंकि सब जान चुके थे कि उस दूध के पीछे कितना खतरनाक राज छिपा है। तो दोस्तों, अगर आप निधि की जगह होते तो क्या करते? क्या आप भी अपनी जान जोखिम में डालकर सच सामने लाते? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।